Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज आपका जो विषय हिंदी है उसमें एक आपकी बहुत ही सुंदर सी कविता है और कविता का नाम है चूहो म्याऊं सो रही है। इस कविता में हम एक बिल्ली के बारे में पढ़ेंगे जो कि सो रही है और उसके सोने पर चूहों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने एक दिन बिल्ली मौसी के सो जाने पर चूहों को उनकी इच्छा के अनुसार मनमानी करने हेतु ललकारा है। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि घर के पीछे तथा छत के नीचे पाँव पसारे पूँछ सवारे बिल्ली मौसी सो रही है। बिल्ली की सांसों से और नाक से घर घर की आवाज़ आ रही है। बिल्ली सोई है और रसोई में खाने पीने की चीज़ों से भरे हुए पतीले रखे हैं और रसीले चने भी रखे हुए हैं। कवि चूहों से कहते हैं कि झटका देकर मटके को उलट दो तथा जो कुछ भी मिले उसे चट कर जाओ। आज तुम्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। आज तुम किसी भी चीज़ को कुतर सकते हो। तुम अपनी पूँछ मरोड़ो या अपनी मूँछ मरोड़ो और अपनी पूँछ सिकोड़ो या कितना भी तबाही मचा दो, आज कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्योंकि आज बिल्ली सो रही है। आज घर पर तुम्हारा ही राज है। तो यह था आपकी इस कविता का एक छोटा सा सारांश। इस सारांश में इस कविता में जो जो हुआ है वो मैंने सब कुछ आपको इसमें समझा दिया है। तो अब मैं कविता को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। आप कविता को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूँछ सवारे देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से घर 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 हो रही है चूहों म्याऊं सो रही है। अब इस कविता में जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि घर के पीछे और छत के नीचे पाँव पसारे और पूँछ सवारे बिल्ली मौसी सो रही है और बिल्ली मौसी के नाक से और सांसों से घर घर की आवाज़ आ रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि देखो बिल्ली मौसी सो रही है और बिल्ली मौसी जब सो रही है तो जो रसोई घर है वो खुला पड़ा है और रसोई घर में पतीले और चने रसीले भरे हुए हैं। रसोई घर में जो चने हैं और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो पतीले में भरी हुई हैं। उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चट कर जाओ। आज हमारा दूध दही है चूहों म्याऊं सो रही है। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बिल्ली मौसी सो रही है तो वो चूहों से क्या कह रहे हैं कि तुम मटके को झटका देकर उलट दो और जो कुछ भी मिले उसे चट कर जाओ। आज हमारा दूध दही है चूहों म्याऊं सो रही है। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि रसोई में जो भी दूध और दही रखा हुआ है वो आज सब चूहों का है क्योंकि चूहों म्याऊं सो रही है। मूँछ मरोड़ो पूँछ सिकोड़ो नीचे उतरो चीज़ें कुतरो। आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही। आज मची है चूहा शाही डर कुछ भी चूहों को नहीं है
चूहों म्याऊं सो रही है। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं चूहों से कि चूहों मूछ मरोड़ो चाहे पूंछ सिकोड़ो, नीचे उतरो और चीज़ों को कुतर दो। आज तुम्हारा ही राज है, तुम्हारा जो मन चाहे तुम वो तबाही मचाओ। क्योंकि आज क्या है, बिल्ली मौसी सो रही है और आज चूहों को किसी का भी डर नहीं है। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से घर 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 हो रही है, चूहों म्याऊं सो रही है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे कौन सो रहा है, बिल्ली मौसी सो रही है। और बिल्ली मौसी की नाक से और सांसों से घर घर की आवाज़ आ रही है, चूहों म्याऊं सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ। आज हमारा दूध दही है, चूहों म्याऊं सो रही है। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बिल्ली मौसी सो रही है और रसोई खुली पड़ी है और रसोई में अच्छी अच्छी चीज़ों से और चने से पतीले भरे हुए हैं, जो रसीले चने हैं उनसे पतीले भरे हुए हैं। उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ। आज हमारा दूध दही है, चूहों म्याऊं सो रही है। अब इन पंक्तियों में कवि चूहों को ललकारते हुए कहते हैं कि तुम मटके को उलट दो झटका देकर, और जो कुछ भी तुम्हें खाने की चीज़ें मिले उन्हें चट कर जाओ। क्योंकि आज जो दूध दही है वो सब आज चूहों का है, क्योंकि जो बिल्ली मौसी है वो सो रही है। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीज़ें कुतरो, आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाहे, आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहों म्याऊं सो रही है। अब इन पंक्तियों में कवि चूहों से क्या कह रहे हैं कि चूहों अपनी मूछ मरोड़ो चाहे पूंछ सिकोड़ो, नीचे उतरो और जो भी चीज़ें मिले उन सबको कुतर दो। क्योंकि आज क्या है, चूहों का ही राज है, आज चूहों का ही राज है पूरे घर में, और वो जो चाहें वो कर सकते हैं। आज मची है चूहाशाही, आज घर में क्या मची हुई है, चूहाशाही मची हुई है, और आज चूहों को कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि बिल्ली मौसी सो रही है। तो यह थी आपकी कविता चूहों म्याऊं सो रही है। इस कविता में मैंने आपको चूहों के बारे में बताया है, जो बिल्ली के सोने पर अपनी जो जो प्रतिक्रिया करते हैं वो सब हमने आज इस पाठ में पढ़ा है। आपकी जो ये कविता है इसमें हमने इन सब चीज़ों के बारे में देखा है कि जब बिल्ली सो जाती है तो उसकी पीठ पीछे चूहे क्या क्या प्रतिक्रिया करते हैं घर में, वो सब आज हमने इस कविता में पढ़ा है। इस कविता में जो चूहे हैं वो बिल्ली के सो जाने पर जो रसोई है वहाँ पर सारे खाने पीने की चीज़ें और जो रसीले चने हैं वो चट कर जाते हैं। और कवि चूहों से क्या कह रहे हैं कि वो घर के पीछे छत के नीचे अपने पाँव पसार कर और पूंछ सवार कर, देखो बिल्ली क्या कर रही है, सो रही है, और बिल्ली की नसों में से और सांसों में से घर घर की आवाज़ आ रही है। तो कवि कह रहे हैं कि आज चूहों को किसी का भी डर नहीं है, क्योंकि बिल्ली मौसी सो रही है। और वह चूहों से कह रहे हैं कि झटका देकर मटके को गिरा दें और जो कुछ भी मिले उसे चट कर जाएं। आज जो भी दूध दही रसोई में रखा हुआ है वो सब चूहों का है, और वो जो कुछ चाहें वो सब कुछ वहाँ से खा सकते हैं, क्योंकि आज बिल्ली मौसी सो रही है। तो यह थी आपकी कविता चूहों म्याऊं सो रही है।
मुझे उम्मीद है आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे ध्यान से सुना और समझा होगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।